दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है? धौलावीरा है। याद रखिएगा, नवीनतम विश्व धरोहर धौलावीरा है। और नवीनतम अमूर्त विश्व धरोहर कौन सी है? दुर्गा पूजा है, जो कि 14वीं है। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? किंग हमद एयरपोर्ट है। याद रखिएगा, भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किंग हमद एयरपोर्ट है। गोपीनाथ बारदोलई एयरपोर्ट कहाँ पर है? यह असम में स्थित है और असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क स्थित है। कार्बन न्यूट्रल पहला एयरपोर्ट कहाँ पर है? यह लेह लद्दाख में स्थित है। याद रखिएगा, कार्बन न्यूट्रल पहला एयरपोर्ट लेह लद्दाख में स्थित है। महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल कहाँ पर है? यह त्रिपुरा में स्थित है। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? डॉक्टर मानेक शॉ है। और त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? कोकबरोक भाषा है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीवी है। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी है। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ है। याद रखिएगा, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। अगला प्रश्न है, हरेला क्या है? हरेला एक त्योहार है। याद रखिएगा, हरेला क्या है? हरेला एक त्योहार है। भोगाली बिहू हो चाहे रंगोली बिहू हो, यह प्रमुख त्योहार असम के हैं। याद रखिएगा, बिहू त्योहार कहाँ का है? असम का है। छठ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार राज्य में मनाया जाता है। और बिहार की ही मधुबनी पेंटिंग है। याद रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है। स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किसने किया है? नासा ने किया है। याद रखिएगा, स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण हाल ही में नासा ने किया है। और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? याद रखिएगा, रंगून यानी म्यांमार में रखा गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है। याद रखिएगा, वर्तमान विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है। मनरेगा 2005 का अधिनियम है, यानी 2005 का एक्ट है और इसे लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। और इसका मनरेगा नाम पड़ा था 2009 में। और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। याद रखिएगा, मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मनरेगा के लोकपाल कौन है? एन.के. ओझा है। कौन सा महासागर एस आकृति का है? याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर एस आकृति का है। अगला प्रश्न है, एमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट क्या है? ब्रोला है। याद रखिएगा, एमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट ब्रोला है। सांस बीमारी का संबंध किससे है? श्वसन तंत्र से है। मौरी स्क्विरिस किस रोग की पहली वैक्सीन है? मलेरिया की वैक्सीन है। 132वें डूरंड कप 2023 का विजेता हाल ही में कौन बना है? मोहन बागान बना है। कौन बना है? मोहन बागान बना है। और किसको हराकर बना है? ईस्ट बंगाल को हराकर बना है। याद रखिएगा, 132वें डूरंड कप 2023 का विजेता मोहन बागान बना है और उप विजेता है ईस्ट बंगाल। और डूरंड कप किससे संबंधित है? यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? कर्नाटक बना है, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हुसैन सागर झील कहाँ पर है? यह तेलंगाना में स्थित है। याद रखिएगा, हुसैन सागर झील यह तेलंगाना में स्थित है। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान यह भी तेलंगाना में स्थित है। याद रखिएगा, हुसैन सागर झील, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों ही तेलंगाना में स्थित हैं। नागार्जुन सागर बांध यह कृष्णा नदी पर स्थित है। हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? हैदराबाद में स्थापित की गई है। याद रखिएगा, जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला हैदराबाद में स्थापित की गई है।
बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज हाल ही में किसने की है? जापान ने की है। याद रखिएगा, बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज हाल ही में जापान ने की है। और अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम है। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम है। कृत्रिम वर्षा किससे होती है? सिल्वर आयोडाइड से होती है। याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा किससे होती है? सिल्वर आयोडाइड से होती है। और अम्लीय वर्षा किससे होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिलाने से होती है। याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक किसने हाल ही में लॉन्च की है? याद रखिएगा, एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी और यूनेस्को ने हाल ही में लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक हाल ही में लॉन्च की है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। कहां पर है? पेरिस फ्रांस में है। WHO और WTO इन दोनों का मुख्यालय जिनेवा में है। याद रखिएगा, WHO जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और WTO जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यूनेस्को में भारत में विश्व धरोहर कितनी है? 40 हैं। तो याद रखिएगा, यूनेस्को में भारत में विश्व धरोहर कितनी है? 40 हैं। और अगला प्रश्न है, हरित क्रांति जो कि गेहूं और चावल से संबंधित थी, इसके जनक MS स्वामीनाथन है। याद रखिएगा, हरित क्रांति जो कि गेहूं और चावल से संबंधित थी, इसके जनक MS स्वामीनाथन है। जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। तो याद रखिएगा, दोनों ही प्रश्न अलग हैं। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। चपचारकूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? यह मिजोरम में मनाया जाता है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? दोस्तों, यह फरवरी माह में लगता है और यह अजमेर में लगता है। और अगला प्रश्न है, वोट डालने के लिए उम्र 18 वर्ष कर दी गई, जो कि 61वां संविधान संशोधन है। तो याद रखिएगा, 21 से 18 वर्ष कर दी गई, जो कि 61वां संविधान संशोधन है। लोकसभा के लिए उम्र कितनी है? 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए उम्र है 30 वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन सभी के लिए उम्र होती है 35 वर्ष। याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उम्र होती है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और भारत में कितने टाइगर हैं? 3167 हैं। यहाँ पर 3167 कर लीजिएगा, 3167 टाइगर हैं। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। याद रखिएगा, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। पृथ्वी दिवस और जल दिवस यह अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन संरक्षण दिवस जो कि 16 सितंबर 1987 का है, जो कि कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। याद रखिएगा, ओजोन संरक्षण दिवस कब का है? 16 सितंबर 1987 का है, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। याद रखिएगा, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। भौतिकी की खोज किसने की थी? CV रमन ने की थी और पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं CV रमन। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया है? यह उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया है? UAE में किया गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी और कॉमनवेल्थ पत्रिका इन्हीं से संबंधित है। तो याद रखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने ही की थी। याद रखिएगा, 1925 कानपुर अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने ही की थी। डेल और इंटेल
स्किल्स लैब की स्थापना हाल ही में तेलंगाना में की गई है। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, याद रखिएगा। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। चैट जीपीटी को लॉन्च किया है ओपन एआई कंपनी ने। अगला प्रश्न है, बाढ़ बाढ़ गूगल ने लॉन्च किया है। बोनालू फेस्टिवल हो चाहे बतुकम्बा फेस्टिवल हो, यह तेलंगाना के फेस्टिवल हैं। श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? यह तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, बोनालू फेस्टिवल या बतुकम्बा फेस्टिवल हो, यह कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। और तेलंगाना में ही श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया है। व्यापार सुविधा और कागज रहित व्यापार में शीर्ष पर कौन रहा है? भारत रहा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 15 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 15 मेंबर हैं। इसमें 15 मेंबर हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं इसमें, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। विश्व आर्थिक मंच में भारत की रैंक कितनी है? 127 है। बास्तील परेड दिवस हाल ही में फ्रांस और भारत के मध्य हुई है और यह घटना 14 जुलाई 1789 की है। और यह बास्तील दुर्ग, जो कि बास्तील दुर्ग ढाने से संबंधित है। याद रखिएगा, बास्तील परेड दिवस हाल ही में फ्रांस और भारत के मध्य हुआ है और यह घटना 14 जुलाई 1789 की है, जो कि बास्तील दुर्ग ढाने से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता है। और अगला प्रश्न है, दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहां पर? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, जबकि पहला नैनो खाद प्लांट कलौल गुजरात में स्थापित किया गया है। तो दोनों ही याद रखिएगा, पहला कलौल गुजरात में, दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ऑपरेशन मेक चक्र का संबंध किससे है? बाल एवं शोषण सामग्री को रोकने से संबंधित है ऑपरेशन मेक चक्र। दोस्तों, झूलन गोस्वामी जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं। और मिताली राज का संबंध भी क्रिकेट से है और इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, दोनों ही प्रश्न झूलन गोस्वामी और मिताली राज जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बाइकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। बतुकम्बा उत्सव जो कि तेलंगाना का है, इसे फूलों का त्योहार कहते हैं। याद रखिएगा, बतुकम्बा उत्सव जो कि तेलंगाना का है, इसे फूलों का त्योहार कहते हैं। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। पहला नैनो खाद प्लांट कलौल गुजरात में स्थापित कहाँ पर है? कलौल गुजरात में स्थापित किया गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा, सालार जंग संग्रहालय यह हैदराबाद में स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? यह अमृतसर में स्थित है। और जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 1919 की है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? यह चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया, सम्राट अशोक के लिए। याद रखिएगा, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 वाला दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए दिया गया था। जबकि अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नामता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए दिया गया। बात करते हैं 2022 की। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्री नायर को दिया गया तुमरी शब्द के लिए, जो कि एक कविता संग्रह है। जबकि अंग्रेजी का 2022 का अनुराधा राय को दिया गया ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए।
तो दोनों ही याद रखिएगा, 2021 और 2022। और अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय महिला कौन सी है? जयश्री उल्ला है, याद रखिएगा। फोर्ब्स की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय महिला जयश्री उल्ला है। फोर्ब्स की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में डायनो हेडिक्स हैं। और भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू हैं, याद रखिएगा। भारत की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। तो याद रखिएगा, दोनों ही प्रश्न भारत की पहली महिला राज्यपाल और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू ही थी। अगला प्रश्न है, महिला कबड्डी लीग का विजेता हाल ही में कौन बना है? कोलकाता बना है। कौन बना है? महिला कबड्डी लीग का विजेता हाल ही में कोलकाता बना है और इसका आयोजन दुबई में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में हुआ था, याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में हुआ था। हाल ही में प्रीमियर हैंडबॉल लीग का विजेता कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? गुजरात में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च हुआ है? गुजरात में लॉन्च हुआ है। नीराक्षी क्या है? नीराक्षी समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, नीराक्षी क्या है? समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने का सुरंगों को पता लगाने के लिए नीराक्षी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, जल दोस्त क्या है? एयरबोट है जो कि बेंगलोर ने लॉन्च की है। किसने की है? बेंगलोर ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, जल दोस्त क्या है? एयरबोट है जिसे बेंगलोर ने लॉन्च किया है। 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, याद रखिएगा। 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बोन है। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। तो इन सभी कैपिटल को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है। ऑस्ट्रिया की वियना है। अजरबैजान की बाकू है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। और स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। यूक्रेन की कैपिटल कीव है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। और इटली की कैपिटल क्या है? रोम है, याद रखिएगा। इटली कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, इटली की कैपिटल क्या है? रोम है, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, अमरावती टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में स्थित है, याद रखिएगा। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यह तेलंगाना में स्थित है। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप इन प्रश्नों को रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे, चाहे आपकी परीक्षा एसएससी की हो, यूपी पुलिस की हो, या दिल्ली पुलिस की हो, या अदर्स एग्जाम हो, यूपी पैट का हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का हो, या यूपी ट्रिपल एससी का हो। यह प्रश्न आपसे आगामी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।